क्या कहना चाह रहे हैं आज के प्रेस वार्ता के दौरान? यही कहना चाहते हैं कि कल जो देहरादून में घटना घटी उसमें मैं समझता हूँ कि यहाँ के मुसलमान जो हैं माने यूपी के या अन्य अदर स्टेट के इस तरह की घटना जो घटाई जा रही है, तो हमें तो लग रहा है कि क्या सुनियोजित हो रही है ये सब चीज़ें, जिससे कि माने देश में बिखराव हो और उन्हीं लोगों के द्वारा ये शुरू में ये घटना घटाई जा रही है। उसके बाद भले माने सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन जहाँ भी देखिए तो सबसे पहले यही लोग घटना घटा रहे हैं। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ विपक्ष को कि विपक्ष कभी भी किसी भी अच्छे कार्य का समर्थन नहीं कर रही है। कोई भी अच्छा कार्य अगर हो रहा है तो उसका समर्थन नहीं कर रही है। कल एक विपक्ष के लीडर ने बोला कि काशी विश्वनाथ तोड़ दिया गया, अहिल्याबाई होलकर को तोड़ दिया गया। अरे मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे पिता ने बोला था कि लड़के हैं गलती हो जाती है, और राम भक्तों पे गोलियां चलवाई थी, और तुम कह रहे हो कि मेरे सनातन को SIT की जांच करेगी। अरे जब चंदा राम मंदिर का तुम्हें लग रहा है कि गड़बड़ है या कोई उसमें से पैसे लिए गए हैं, तो उसकी जांच तो बहुत बड़ी होने जा रही है। लेकिन मैं विपक्ष को कहना चाहता हूँ कि कम से कम अच्छे कार्यों की तो तारीफ करो यार आप लोग। गाजियाबाद में जो घटना घटी, इतनी दर्दनाक घटना थी। सूर्य के साथ फिर अरशद मारा जाता है, फिर आप विरोध करते हैं कि क्या नाम है ऐसे नहीं काउंटर होना चाहिए। तो उस तरह आपने उसको नहीं समझाया कि क्या नाम है अरशद जो था उसको नहीं, उसके घर वालों को बोला कि एक घटना तुमने क्यों घटा दिया। वही हाल आपके देहरादून में हुआ कि इस तरह का घटना घटाओ। तो शुरुआती दौर में तो वही सब इस तरह की घटना घटा रहे हैं। लेकिन विपक्ष, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, उन सारे लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि विपक्ष की एक गरिमा होती है। उस गरिमा में अगर सरकार अच्छा कार्य कर रही है तो कम से कम उसकी तारीफ तो करो यार। तुम भी इसी देश के रहने वाले हो, इसी देश की मिट्टी का रोटी खाते हो। कम से कम मैं समझता हूं कि आपको देश के प्रति तो सोचना चाहिए। राम मंदिर में पैसा चोरी जिस तरीके से हुआ, उसको लेकर शंकराचार्य ने एक बयान दिया है कि जब से नींव रखा गया तब से वो चोरी हो रही है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, ऐसा है, बिल्कुल आप सही सवाल डाल रहे हैं और बहुत सही सवाल कर रहे हैं। कहने का ये मतलब है कि उसकी जांच होने जा रही है। मैं ये नहीं कर पूरा साफ 100% कह दूंगा कि हो सकता है गलत ना हुआ हो सकता हुआ हो। हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हो सकता है गलत हुआ हो राम मंदिर वाले मामले में। लेकिन उसमें कमेटी और प्रशासनिक सभी लोग जांच कर रहे हैं, और जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर उसमें अभी तक तो उन्होंने वो जो चंपत राय जी पे और छिप लग रहा है, खास करके ब्रिजभूषण सिंह ने ये भी कहा कि मैं अगर बता दूंगा तो तहलका मच जाएगा। तो उनको बताना चाहिए ना। अगर वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से सांसद रहे हैं, तो उनको बताना चाहिए कि क्या गड़बड़ियाँ हुई। आप विपक्ष पे निशाना साध रहे हैं। विपक्ष हमेशा काम करता है, जब गलत काम होता है तो उसका विरोध करते हैं। आप चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो विकास है उसकी वाहवाही करें। बनारस की बात कर रहे हैं आप, लगातार अहिल्याबाई होलकर की बात करते हो, जो पाल समाज लगातार उसका विरोध भी कर रहे थे। जो बात जो सच्चाई थी, सबसे पहले तो काशी में जो हम जन्म लिए हैं, ये अपने आप में एक गर्व की बात है। जहाँ तक आपने कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, अहिल्याबाई होलकर, वो अहिल्याबाई होलकर ने विश्वनाथ जी का जीर्णोद्धार कराया था, और जो समस्याएं गलियों की थी तो उसमें सारी मूर्तियों को मतलब जहाँ स्थापित थी उसको निकाल करके रखने के बाद
मैं आपसे साफ तौर से कह देना चाहता हूँ कि उसके बाद वो कार्रवाई हुई है। ऐसा नहीं है कि जितने पुराने हमारे सनातन के मंदिर हैं या फिर जो भी देवी देवताओं या जो भी जिन्होंने सहयोग किया, ऐसा कोई सरकार काम नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म की पाठ पढ़ाती है, लेकिन लंका थाने में आज भी वहाँ पे मूर्तियाँ वैसे रखी हुई हैं। कोई मंदिर नहीं मिल रहा है कि जहाँ कुछ स्थापित। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें हम आपके उसमें नहीं है कि ऐसा नहीं होगा कि जीर्णोद्धार होगा तो वो सारी मूर्तियाँ क्या नदी में फेंक दी जाएंगी, वहाँ स्थापित की जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी सनातन की बात करती है। वर्तमान में मुसलमान भी गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की बात कर रहे हैं। आप उसको घोषित करने में क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, दिक्कत तो ऐसा कुछ नहीं है कि दिक्कत आ रही है। क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, किस तरह का दिक्कत? राष्ट्रमाता, गाय को राष्ट्रमाता घोषित कीजिए। नहीं, राष्ट्रमाता तो पहले से ही हम लोग माता माता कहते हुए चले आए हैं। लिखा और पढ़ी, इसमें हम लिखा पढ़ी का, जैसे अब स्वरूपानंद जी जो हैं तो उनका तीनों शंकराचार्यों ने मान लिया है, लेकिन अभी जो उसमें मोहर लगनी है वो अमित्रानंद जी के ऊपर मोहर नहीं लगी है कि वो आप शंकराचार्य हो गए। नहीं, देखिए, शंकराचार्य की बात अलग हुई है। हम कह रहे हैं कि आप सनातन की बात करते हैं, राम की बात करते हैं, वेद की बात करते हैं, तो गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने में क्या दिक्कत आ रही है? जबकि मुसलमान भी कर दीजिए, नहीं, लिखा पढ़ी भी कर दीजिए। अब माँ कहे चाहे पशु अलग बात है, लेकिन लिखा पढ़ी राष्ट्रमाता घोषित कर दीजिए। इससे हमको फायदा क्या होगा, जरा से बताइए आप। गाय माता हम कह रहे हैं, सारी पब्लिक कहती है गाय की हम पूजा करते हैं, हम ही नहीं करते हैं, आदिकाल से चला आ रहा है। जिस तरह से तमाम ऋषि मुनि अपने उसमें आश्रम में गाय रख करके, अभी आप साउथ में जाएंगे महमूदगंज में, कर्नाटक की एक मंदिर है बीबा मिश्रा के बगल में, वहाँ कम से कम छोटी गाय जो रखी हैं उसको आप लोग भी गए होंगे, देखे होंगे, उस गाय की कितनी सेवा होती है। तो हम तो गाय को माता ही मान के चलते हैं ना। जिस तरह लेकिन अब सवाल बड़ा है, एक सवाल है कि काकरोच पार्टी पूरे देश में माहौल बना दी है, युवा बड़ी तेजी से उनके साथ जुड़ रहे हैं अजीत के साथ। क्या मानते हैं आगामी चुनाव जो 2027 जो यूपी में होने जा रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान होगा? देखिए, ये काकरोच हो चाहे हम क्या टिप्पणी इस पे करें, युवा जुड़ रहे हैं। हो सकता है ये आप लोग पत्रकार बंधु हैं, हमारे भाई समान हैं, कि इससे भारतीय जनता पार्टी या समाज के ऊपर कोई असर होगा। ये सब चीज़ें बकवास हैं और इसमें बड़े लीडर भी इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, काकरोच, इसका कोई मतलब नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो कार्य कर रही है देश के लिए, देश हित में, आप वाराणसी को ही देख लीजिए। मैं समझता हूँ 40 से 45 साल बीत गए होंगे, 50 साल बीत गए होंगे। यही बाबतपुर का रोड था कि एक ट्रक नहीं जा पाती थी। इतना देश से इस देश में 2014 से जो विकास हुआ है, मैंने अपनी ज़िंदगी में 40 साल के 45 साल के लाइफ में कभी मैंने इस तरह का डेवलपमेंट नहीं देखा। एक युवा बेरोजगार की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? सड़क हैं। एक युवा बेरोजगार की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? सड़क हैं। नहीं, सड़क नहीं रहेगी तो युवा बेरोजगार जाएगा कैसे उस पर जल्दी? तो बेरोजगारी काम के लिए बेरोजगारी कितना कम हुआ है? 100% तो नहीं कर सकते, 50-60% तो बेरोजगारी कम हुआ ही है। आप देख लीजिए, लेखा जोखा देख लीजिए, आज की डेट में प्रत्येक व्यक्ति कर्जदार हो चुका है। नहीं, कर्जदार हो चुका है। आप मुद्रास्फीति तो पढ़ लीजिए, तो शुरू से ही कर्जदार था, अब और बढ़ गया है। एक आदमी पे 15 लाख का कर्ज है, एक आदमी पे 15 लाख का कर्ज हो गया है, जबकि मोदी ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो 15 लाख का रकम भेज देंगे। नहीं, अभी आप देखिए, जैसे कल अभी मेरे पास जो सूचना आई है कि ईरान और अमेरिका में समझौता हो गया है। अब उसमें कितनी सच्चाई है, फिर वो तेल जब आने लगे, गैस आने लगेगा तो उसकी वो भी दाम कम होंगे। लेकिन बेरोजगारी की जो समस्या आप कर रहे हैं, बहुत जगह से क्या नाम है, तमाम फैक्ट्रियों में लड़के काम कर रहे हैं, उनको वर्क मिल रहा है, प्राइवेट जॉब बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, कर रहे हैं। ऐसा नहीं कुछ है। आपकी सरकार के माननीय मोदी ने कहा पकौड़ा छानो, ये करो, किसी क्या बेरोजगारी का मानना पे? पकौड़ा छानना किसी ने क्या बोल दिया उस पे कहा तक नहीं कहा था हमारे। नहीं, मोदी ने कहा तक नहीं कहा था। मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसको तो ये आप नहीं ना कह सकते हैं। उन्होंने ये शब्द तो आप पूछ ले रहे हैं, लेकिन ये सब नहीं पूछे कि इतना रुपया कहाँ से आया जो इस देश में लग रहा है। इतना रुपया इसके पहले क्यों नहीं आता? 145 करोड़
यहाँ की जनता का पैसा है जो लगाया जा रहा है। बिल्कुल भारतीय है। जनता पार्टी अपने बिल्कुल। कार्यालय से नहीं दे रही नहीं, है, नहीं। किससे आप बात बता रहे हैं? नहीं क्या आपको लगता है कि लोग अपने घर से आ रहे हैं? नहीं, क्या तो क्या मेरे मान कहने नहीं का नहीं मतलब नहीं सुन है लीजिए नेताजी, कि- क्या माननीय महोदय अपने घर से लेकर आ रहे हैं?